हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। ये फॉर्मूला जो है यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालने में। क्या निकालने में? रूट्स निकालने में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात आती है जो फॉर्मूला बनता है ये आता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से और इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज रखनी होती है कैसे रखनी होती है इक्वेशन से, कौन सी वैल्यू कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। ठीक है। सारी चीजें कवर करेंगे। इससे पहले रूट्स निकालने का हम एक तरीका पढ़ चुके हैं जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन में हमने उसका प्रोसेस ये देखा था, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रूट्स निकालते हैं, क्वेश्चन भी किए थे पीवाईक्यूज। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लेंगे। मेरे लेक्चर को, पुराने लेक्चर को पहले देख लेंगे, क्योंकि वन बाय वन मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहा हूँ। तो इससे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ा है उसको देख के आएंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। सबसे पहले कैसे आया इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है। कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, फॉर्मूला है क्या ये बात करें तो जो फॉर्मूला है वो लिखा गया है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये तो रहा फॉर्मूला। अब इसमें जो बी ए सी ये सब दिख रहा है ये कैसे रखा जाता है, कैसे वैल्यू रखी जाती है, कहाँ से, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, इसको डेरिवेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो हमारा जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता है। अब इसके थ्रू हम इसी से ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे। एक तरीका होता है रूट्स निकालने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो मेथड कर चुका है, उसी के हेल्प से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि इसमें ए बी सी जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं। एक कांस्टेंट होता तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है एक्स की। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी तो हम जनरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे एक्स की वैल्यू की जगह। ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहला काम जो इसका स्टेप वन होता है, सबसे पहला काम होता है कि यक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को वन बनाना। क्या करना? यक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को वन बनाना। यक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है? ए दिख रहा है। इसके कॉफिशिएंट को वन बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइड मतलब एलएचएस और एचएस दोनों साइड, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। दोनों साइड ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला जो है ए से डिवाइड करेंगे तो ये केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म तो ये बचेगा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस का सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप जो है, पहला तो होगा डिवाइड करने वाला, सेकंड स्टेप में जो भी कॉफिशिएंट बना है यक्स का उसका हाफ करेंगे। हाफ होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब एडिंग एडिंग हाफ ऑफ किसका, हाफ किसका, बी बाई ए का, और इसका स्क्वायर बोथ साइड। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। जो यक्स का कॉफिशिएंट बी बाई ए है इसका हाफ लेना है, और जो बनेगा उसका होल स्क्वायर दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो एलएचएस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए यक्स प्लस सी बाई ए, ये तो पहले से था। अब इसमें ऐड हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में, आरएचएस में 0 में जब ऐड करेंगे तो ये बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 0 में ऐड करेंगे कोई चीज़ तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप में। पहले ध्यान सुनेंगे, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बी बाई ए इंटू एक्स दिख रहा है। तो ये टर्म, ये एक्स स्क्वायर, ये टर्म तीनों मिला के अब अगर ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व कर देखेंगे तो ये एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बना है, तीनों टर्म मिला के। जहाँ पे एक्स स्क्वायर ये लिखा गया है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ये लिखा गया है, ये जो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बी बाई ए एक्स हो जाएगा बीच में। ठीक है। और ये जो सी बाई ए है इसको राइट साइड लेके चले जाइए तो इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ठीक है। अगले स्टेप में यक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेंगे इधर तो 4a स्क्वायर ये है, a है, इसका जो एलसीएम आएगा ये 4a स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 4 स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर के नीचे 4 स्क्वायर है तो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना है, तो इसको डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख देंगे
माइनस, इसमें ए है क्या, नहीं है, 4 और 4a की कमी है इसमें, डिनोमिनेटर में 4a से मल्टीप्लाई होते तो 4a² बनेगा, तो 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 4ac। इतना आया समझ में, ठीक है। अब अगले स्टेप में ध्यान देंगे कि यक्स, जैसे अब समझिए पहले, जैसे मान लो आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, क्या लिखा गया है 4, तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वो केवल पॉजिटिव का 2 नहीं होगा, नेगेटिव का 2 भी होगा। क्या होगा, नेगेटिव का 2, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर 4 आ रहा है, कोई यक्स कोई नंबर है उसका स्क्वायर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 दे देगा, नेगेटिव 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या दे देगा 4 दे देगा। इसका मतलब यक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा गया है, तो यक्स की वैल्यू जो आएगी 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। इसलिए अब ये जो रूट लगा, स्क्वायर लगा है, इधर रूट बनेगा तो प्लस माइनस देगा, तो यक्स इक्वल यक्स प्लस b/2a तो ऐसे रहेगा। अब इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा कितना b² - 4ac लिखा ही है, नीचे क्या हो जाएगा 4a²। अगले स्टेप में ध्यान देखेंगे, यक्स इक्वल टू, ये जो प्लस का b/a है इधर आ जाएगा -b/2a हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस माइनस। अब इस अंडर रूट में देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं सॉल्व होगा, न्यूमरेटर तो पूरा वही रहेगा, कितना b² - का 4ac, लेकिन डिनोमिनेटर में जब रूट लेंगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, a² का रूट 2a हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये होल का डिनोमिनेटर 2a बनेगा, ऊपर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - का 4ac। यही जो है हमारा फॉर्मूला जो आया है, इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी को एक चीज और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, कोई ये आचार्य थे, ये आचार्य दो भी थे, इनका नाम श्रीधराचार्य था, इनके नाम पे ये फॉर्मूला पड़ा है। और इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है रूट्स निकालने के लिए। अब बात आती है ए बी सी क्या है, ए जो है ये क्या है, बी जो है ये क्या है, सी जो है ये क्या है, ठीक है। तो ए जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ x² है, क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, कॉफिशिएंट ऑफ x है। सी जो है कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एक चीज और, फॉर्मूले में ए की वैल्यू हो चाहे बी की वैल्यू हो चाहे सी की वैल्यू हो, सबको विद साइन रखेंगे। जहां पे कॉन्जिक्यूटिव साइन आएगा, जहां पे लगातार साइन आएगा, जैसे मान लो माइनस पहले से लगा है बी में, अब बी की वैल्यू भी नेगेटिव है तो वहां पे क्या रखेंगे, जैसे मान लो -3 है बी की वैल्यू, तो -3 रखेंगे। फॉर्मूले का माइनस अलग से होगा, जो वी की वैल्यू होगी उसका माइनस अलग से होगा। तो जहां भी कॉन्जिक्यूटिव साइन आता है, जैसे पॉजिटिव है अगली वैल्यू नेगेटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव साइन जहां दिखेगा प्लस माइनस माइनस माइनस, तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी। क्या सही रहेगी, कैलकुलेशन, ठीक है। नहीं तो आंसर आपका क्या होगा, हमेशा रॉन्ग आएगा। तो उम्मीद है ये डेरिवेशन समझ में आएगा, फॉर्मूला समझ में आएगा। आप फॉर्मूले को क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाने चल रहे हैं। इससे पहले अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। मेरा यही कोशिश है मेरी कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, आपको PY क्विज कराए जाएंगे, सारे लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब इस क्वेश्चन का रूट निकालना है आपको, किससे, फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आपका काम है पहले ABC को पहचानना। बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यक्स कोएफिशिएंट -1 है, कितना है, -1 है। सी की वैल्यू कितनी है, -2 है, विद साइन लेना है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, हर स्टेप में आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में या कहीं भी, तो आपको फॉर्मूला लिखना मस्ट है। फॉर्मूले पे आपको मार्किंग में होती है, मिलता है नंबर, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको रहती है। तो यक्स इक्वल टू कितना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - का 4ac होल अपॉन कितना आ जाता है 2a, यही है फॉर्मूला। अब सारी वैल्यू को पुट करिए, यक्स इक्वल टू -b माइनस ऑफ -1, इतना समझ में आया, प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 a × 6, सी की वैल्यू कितनी है, -2 है। उम्मीद है समझ में होगा, ठीक है।
नीचे कितना आ जाएगा 2a, मतलब 2 इंटू कितना 6। इतनी बात समझ में आ गई, सारी वैल्यू रख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यक्स बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये 1 आ जाएगा। ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस ये है, दो माइनस है, इवन टाइम माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 छंग 24 दूना 48, कितना आ जाएगा 48। नीचे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12। अगले स्टेप में देखेंगे तो 1 प्लस माइनस ये 49 बनेगा, अंडर रूट ऑफ 49, 49 का रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक स्टेप गायब कर देता हूँ, 12। ये एक्स की वैल्यू आई। अब आपको समझ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू। तो एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, एक बार नेगेटिव लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी। कैसे, तो पहली वैल्यू जो होगी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 7/12, ये पहली वैल्यू हो जाएगी, जो कि सॉल्व कर कितना आएगा 8/12 आएगा। 4 से कट करेंगे, 4 2 8, 4 3 जो 8, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 2/3। एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी आई 2/3। दूसरी वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू 1 माइनस 7 लिखेंगे, अपॉन एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6/12, कट करेंगे 6 हो जाए 6 6 12, तो एक्स की तो दूसरी वैल्यू आई -1/2। पहली वैल्यू हो गई 2/3, दूसरी -1/2। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैल्यू रखना सीख सीख गए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वेरायटी के बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर से मैं वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, कितना है 1 है। c कितना है, यहाँ पे c की वैल्यू बहुत भारी भरकम दी गई है 528। देखो कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, सॉल्व करेंगे, आप हेल्प कीजिएगा। ठीक है, हेल्प क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा जब मैं करता हूँ। पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac होल अपॉन 2a। अच्छा, ये बार बार फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है, बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, आप क्वेश्चन में करते समय बार बार जब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला आपको रट जाएगा। आप वैसे याद करेंगे तो कोई कहानी नहीं है, राजा रानी कहानी नहीं है, ठीक है, तो ये याद नहीं होगा। जितनी बार अप्लाई करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे, आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगा। जिस पे आप वर्क करते हैं वो चीज़ आपकी स्टेबल हो जाती है दिमाग में। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 2 हो गया। ये c की वैल्यू कितनी होगी -528, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ होल अपॉन 2a, 2 इंटू 2, सारी वैल्यू रख दिए। अगले स्टेप में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये नेगेटिव आपको आप कभी ऐसा दिखता है, आपको समझ में आना नहीं, समझ में आता है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप गिनिए नेगेटिव कितनी बार है, एक नेगेटिव दो नेगेटिव, इवन टाइम नेगेटिव है तो कुल मिला के पॉजिटिव आंसर देगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 5 2 8 में इसे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16, 16 6 22 कैरी 2, 8 5 जा 40 42, 4 2 2 4। ठीक है, तो कितना बचा ये हो गया 4 2 2 4। ठीक है, नीचे आ गया कितना 4। अगले स्टेप में -1 प्लस माइनस, अब आपके सामने चैलेंज ये है कि ये जो आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 4225 होल अपॉन 4। अब आपके पास चैलेंज ये है कि रूट के अंदर जो चीज़ दी गई है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से ये 45 का स्क्वायर है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे स्क्वायर याद है 45 को चेक कर लेते हैं। 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 4 जो 20 22 हो जाएगा। यहाँ से 4 5 जो 20 0 कैरी 2, 4 4 जो 16 16 2 सही है, 4 5 जो 20 कैरी 2, 4 4 जो 16 2 18। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 8 2 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, नहीं 45 का नहीं है, कितने का है नहीं समझ में आ रहा है तो आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये आएगा 4225, तो यहाँ से हो जाएगा किससे जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 8 जब 40 बचा 2, 5 4 जब 20, 5 5 जब 25, फिर से 5 से, 5 1 जब 5, 5 6 जब 30, 5 9 जब 45, ये किससे जाएगा 13 से।
13 वजह 13, 13 थ्री 39, 13 वजह 13। इसका मतलब पेयरिंग जब करेंगे तो एक 5 इंटू एक 13, एक 5 इंटू एक 13, तो मतलब इसका जो रूट आएगा 5 इंटू 13 मतलब 65 आएगा। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस इसका रूट आ जाएगा 65 होल अपॉन 4, ये यक्स की वैल्यू आई, ठीक है। अब एक बार बीच वाला प्लस लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। पहली वैल्यू के लिए यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस 65 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 64 अपॉन 4, तो कट करेंगे 16, तो यक्स की पहली वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यक्स की दूसरी वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यक्स इक्वल टू ले लेंगे कितना, -1 माइनस 65 होल अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो यक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस का 66 अपॉन 4, अगर काटेंगे तो 33 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यक्स की जो दूसरी वैल्यू आएगी यक्स इक्वल टू -33/2, ये सेकेंड वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको, सॉल्यूशन क्या है। पहली वैल्यू 16 आई है, ये प्लस लिया तो 16 आई, ये बीच वाला नेगेटिव लिया तो -32/2, 33/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे। जब कभी आपको रूट लेने में आसानी नहीं होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, वहाँ से पेयरिंग करिए। जहाँ पे 5 इंटू 5 मिलेगा वहाँ से एक 5 लेना है, जहाँ 30 इंटू 30 मिलेगा वहाँ से एक 30 लेना है। तो 5 इंटू 13 इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जो कि आया कितना, 65। ज़्यादा लिख दिया है, उम्मीद है आप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता 10 सेकंड पीछे कर लेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, करना वही है, आपको रूट्स निकालने हैं। तो आप ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताइए, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, सी की वैल्यू कितनी है, -5 है। अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नीचे कितना आएगा, 2a आएगा, ठीक है। आप ट्रस्ट करिए, मैं आपको लास्ट तक पूरा एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे खुद के भी 95% रिजल्ट थे, मैथमेटिक्स में मैं 99 नंबर पाया था, ठीक है। तो इसलिए आप भरोसा करिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत रिलेवेंट पढ़ाऊंगा। तो ये आ जाएगा -b मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5, ठीक है, होल अपॉन 2a। 2a मतलब 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में, ध्यान देंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एक माइनस दूसरा माइनस, तो मतलब इवन टाइम माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सही है, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20, 4ac, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 20 10 30 36, कितना आएगा 36/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेंगे, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36 ना, तो 6 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा 2। तो पहली वैल्यू के लिए बीच में प्लस लेना है, दूसरी वैल्यू के लिए बीच में नेगेटिव लेना है। तो पहली वैल्यू के लिए यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6/2, जो कि यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2, जो कि 1 आ जाएगा। तो यक्स की पहली वैल्यू कितनी हो गई, 1। सेकेंड वैल्यू के लिए यक्स इक्वल टू कितना लेंगे, माइनस का 4 माइनस का 6 होल अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 10/2, जो कि कट करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। तो ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, देखो आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बी इक्वल टू कितना है, -3 है, सी इक्वल टू -2 है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला एक्स इक्वल टू, मेरे साथ बोलेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन कितना 2a। वैल्यू रखते हैं -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस का माइनस फॉर्मूले वाला 4, a की वैल्यू 9, सी की वैल्यू -2, ठीक है, होल अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 9। सारी वैल्यू रख लिए, कैलकुलेशन करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ध्यान देंगे -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट, एक माइनस दूसरा माइनस, इवन टाइम माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 36 4 9 36,
36 टू द 72, 36 दूना 72 हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नीचे 9 टू जा 18। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, इसका जब 9 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। होल अपॉन कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस 18 का रूट आएगा 9, कितना आएगा 9, होल अपॉन कितना आएगा 18, 18। तो यहाँ से यक्स की दो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले प्लस लेंगे बीच में, दूसरी बार नेगेटिव। तो यक्स इक्वल टू जब प्लस लेंगे 3 प्लस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 18। तो यक्स इक्वल टू 9 3 12/18 मतलब 12/18। 6 टू जो 12, 6 3 जा 18। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 9 अपॉन 18। तो यक्स इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 18, कट करेंगे 6 होने से 6 18। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3। ये दूसरी वैल्यू। उम्मीद है समझ में होगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, दूसरी दो वैल्यू आ जाएगी, पहले यहाँ से दूसरी यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/x-1 माइनस 1/x+1 इक्वल टू 6/7, ठीक है। जब भी ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकेंगे जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन होगा। किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। जब इस फॉर्म में हमको इक्वेशन दिखेगी तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं दिख रहा है, पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड से। x-1 x+5, इसका एलसीएम जो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। इधर एलएचएस में x-1 इंटू x+5, ठीक है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में x-1 है, क्या नहीं है x+5। तो x+5 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ये x+5 हो जाएगा, इधर माइनस x-1। जब भी दो टर्म रहे ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी प्लस माइनस से, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x+5 माइनस x माइनस माइनस +1। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। इस x को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इस -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -1x आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/7। ऊपर देखो ये माइनस का x प्लस का x, 5 कितना हो गया 6 हो गया। नीचे कितना बचा है x² प्लस का 5x है माइनस का 1x है, तो ये प्लस का कितना बचा 4x माइनस 5 इक्वल टू 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 42 इक्वल टू 6x² प्लस का 24x माइनस का 30। अब ये जो 42 को इधर लेके आओ, ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 6x² प्लस का 24x माइनस 30, ये माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 इक्वल टू 6x² प्लस का 24x, ये माइनस का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखो इसमें सब में 6 कॉमन है, एक बार मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो कितना, तो 6 उल्टा लिखता हूँ, RHS को LHS, LHS को RHS। तो 6 कॉमन लिए तो x² हो गया प्लस का 4x हो गया माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 0। अब ये 6 0 के नीचे जाएगा तो 0/6 क्या होता है, 0/6 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आई। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ये कन्वर्जन थोड़ा सा लेंदी था। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 है। अब फॉर्मूला लगते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन कितना 2a। वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू -b -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1, c की वैल्यू -12, ठीक है। नीचे 2a मतलब 2 इंटू 1, सारी वैल्यूज को रख दिया है। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 चौक 48, 12 इंटू 4 48 होल अपॉन 2। यहाँ से देखेंगे तो -4 प्लस माइनस अंदर जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 6 14 कैरी 1 4 1 ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 2 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -4 प्लस माइनस 64 का रूट हो जाएगा 8/2, ये होल अपॉन 2। यहाँ से आपको दो वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ कि लिख ज़्यादा ना हो तो इसी में सब घनचक्कर हो जाएगा। मान लो L लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो
जो यक्स की पहली वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू -4 प्लस का 8 ले लीजिए अपॉन 2, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, जो कि 2 2 जो 4, तो यक्स की जो पहली वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2 आ गई। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या ले लेंगे, यक्स इक्वल टू -4 -8/2, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -12/2, 2 6 12 माइनस का 6, तो यक्स की जो सेकंड वैल्यू आई है यक्स इक्वल टू कितना है -6, ठीक है यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है 48x² -13x-1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, ठीक है, तो इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, बस आपको ए बी सी पहचानना है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 48 दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है -13, सी की वैल्यू दी गई है -1, सारी वैल्यूज को रखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -13 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 48 इंटू सी मतलब -1, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आएगा 2a, अच्छा वैल्यू पहले रख देगा कोई दिक्कत नहीं है। b को आप बना लीजिए -13, ठीक है, ठीक है। नीचे कितना है 2a, 2 इंटू कितना 48, तो ये पहली आ जाएगी -13 प्लस माइनस अंडर रूट में 30, -13 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कितना 169, इसका स्क्वायर होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 8 जा 32 कैरी 3 4 हो जाए 16 3 192 होल अपॉन कितना आ जाएगा 96। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको 9 9 2 11 मतलब कैरी 1, 9 6 15 15 और 16 कैरी 1, ये कितना आ जाएगा 2 2 1 3 361, नीचे 96। अब ये 361 किसका स्क्वायर रूट है, किसका किसका स्क्वायर है कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। 361 किससे कटेगा 6 1 7 3 10, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 5 35 नहीं कटेगा, 9 से, 11 से देखें 11 3 33 नहीं कटेगा, 12 13 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15 16 17 17 से भी नहीं कटेगा, 18 19 19 19 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, अभी ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं। यहाँ से यक्स की जो पहली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट छोड़ देंगे, -13 प्लस अंडर रूट ऑफ 361, किसी का स्क्वायर नहीं है ये, 21 का स्क्वायर देखें, ये 4 4 एक आता है, नहीं है, 11 का स्क्वायर भी नहीं है, नहीं छोड़ो। तो इसको क्या करेंगे, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 361 अपॉन 96, ये पहली वैल्यू हो गई। सॉल्व नहीं हो रही तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा रूट के फॉर्म में, और दूसरा क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू -13 माइनस का अंडर रूट ऑफ 361 होल अपॉन 96, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू, ये सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। आप मान लो हो सकता हो भी, मेरे पास मतलब उतना अभी टाइम नहीं सॉल्व करने का, ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको ट्राई करिएगा, हो रहा हो तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं तो इसे छोड़ देंगे, नहीं होता तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, ये 25x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू -4 लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 25x² प्लस का 25x माइनस का 4 इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, जहाँ पे a इक्वल टू 25 है, b इक्वल टू भी 25 है, c इक्वल टू कितना है प्लस का 4 है, बड़ा विडम्बना है भाई, चलो देखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन कितना आता है 2a आता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, -b -25 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 25 इंटू सी इंटू मतलब 1 4 सॉरी 4ac, ठीक है। यहाँ से 2a मतलब 2 इंटू 25, कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा ये -25
प्लस माइनस अंडर रूट में 625 माइनस 25 400 कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं नीचे कितना आएगा। 2 × 25 मतलब 50, तो ये आ जाएगा -25 प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कितना 225 नीचे आ जाएगा 50। अब ये 225 यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 25 प्लस माइनस इसका रूट लेंगे 225 का, ये आएगा 15, तो नीचे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू निकालनी है, एक बार प्लस लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। जब प्लस लेंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा -25 मतलब -25 प्लस 15 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 10 माइनस का 10 अपॉन 50 5 टाइम्स जाएगा 1/5, तो यक्स इक्वल टू पहली वैल्यू जो आ जाएगी -1/5 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू -25 माइनस का 15 होल अपॉन 50, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 10 40 40 -40 अपॉन 50 0 0 कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -4/5। यहाँ से दूसरी वैल्यू होगी ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है समझ में आओगे अभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको डबल टैप करेंगे 10 सेकंड पीछे जाएंगे फिर से आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यक्स -1 अपॉन सॉरी ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए। ये लिखा गया है यक्स -1/x ऐसे लिखा गया। ठीक है, इक्वल टू 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये यक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन एक्स इक्वल टू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर -3x -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से यक्स इक्वल टू क्या होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल अपॉन कितना होता है 2a होता है। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है -1 हो गया 2a 2 इंटू कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है a 1 है। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 4 13 प्लस का 13 सही है 3 3 जा 9 9 4 13 ठीक है सही है। नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यक्स की जो पहली वैल्यू आएगी 3 प्लस √13 अपॉन 2 आ जाएगा पहली वैल्यू। जो दूसरी वैल्यू आएगी यक्स इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन 2। देखो ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि √13 लिखा गया है इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हैं, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो अप्रोक्सीमेशन होता है। एग्जैक्ट वैल्यू √13 ही लिखते हैं। तो दो वैल्यू, पहली वैल्यू हो गई 3 प्लस √13 होल अपॉन 2, 3 माइनस √13 होल अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अब थोड़ा देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है, घबराएंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे, जो मैं करता हूँ वैसे आप भी करेंगे। केवल आपको कोएफिशिएंट पहचानना है, उसके बाद सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे यक्स है, यक्स स्क्वायर है, यक्स है कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से पहचानते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल a b c पहले से घुसा हुआ है, तो इसलिए मैं कैपिटल A मान लेता हूँ। मान लो कैपिटल A की वैल्यू, जो a की वैल्यू है कितनी है a स्क्वायर है, यहाँ से जो b की वैल्यू है माइनस का 3ab है पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। c की जो वैल्यू है वो 2b स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगते हैं यक्स इक्वल टू, फॉर्मूला सारे डायरेक्ट लिखता हूँ, -b मतलब -3ab प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -3ab का होल स्क्वायर -4ac, a की जगह पे a स्क्वायर है, c की जगह पे 2b स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आएगा 2a मतलब 2 इंटू a स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3ab बाहर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में जब इसको सॉल्व करेंगे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा 8a स्क्वायर b स्क्वायर होल अपॉन कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 3ab प्लस माइनस अंडर रूट में
9 में से 8 घटाओगे 7a² b² आ जाएगा, यही है। सॉरी सॉरी सॉरी, 9 में से 8 1 आ जाएगा, 1 7 नहीं 1, बोलना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2a², 1 का रूट 1 ही होता है तो 3ab प्लस माइनस a² का रूट लेंगे तो a आ जाएगा, b के स्क्वायर का रूट लेंगे b आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2a², ये x की वैल्यू आई। अब यहाँ से पहली वैल्यू के लिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ab प्लस का ab बाई 2a², ये कितना बन जाएगा x इक्वल टू 3ab प्लस ab 4ab बाई 2a², एक a से एक a कैंसिल और 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b बाई a, यहाँ से पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब की बार नेगेटिव लेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3ab माइनस का ab होल अपॉन कितना 2a², तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3ab में से ab घटाएंगे कितना आ जाएगा 2ab, कितना आएगा 2ab अपॉन कितना हो जाएगा 2a², एक a से एक कैंसिल 2 से 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया b बाई a, ये दूसरी वैल्यू हो गई। उम्मीद है समझ में आया होगा, केवल वैल्यू पुट करना है, आपको कोएफिशिएंट पहचानना है। a की वैल्यू a² थी पूरी पूरी, b की वैल्यू -3ab, c की वैल्यू 2b²। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो पीछे करके आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, रिपीट करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 16/x - 1 इक्वल टू 15/x + 1। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा गया है, 16/x लिखा गया है, माइनस का 1 लिखा गया है, इक्वल टू 15/x + 1 लिखा गया है। तो सेम उसी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको जब पहले सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आएगी उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, आप राइट साइड क्या कर दीजिए, पूरा 0 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16/x -1 अभी रहने देते हैं, माइनस का 15/x + 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा। अब इसमें x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू एक्स प्लस 1 से कर देंगे, यहाँ पे -15 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस इसमें 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें पूरा क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16x प्लस का 16 माइनस का 15x माइनस का x² प्लस का 1, नीचे कितना आ जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर जो भी दिख रहा है अगर ये राइट साइड मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा पूरा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा। ऊपर 16x में 15x जाएगा तो कितना बचेगा, पहले अरेंज कर लेते हैं, ये बचेगा माइनस का x² और 16x में 15x जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का x बचेगा, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, प्लस का 17 इक्वल टू 0। अब हमको एक चीज ध्यान देना है, अच्छा छोड़िए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b अंडर रूट में b² माइनस का 4ac होल अपॉन क्या होता है 2a होता है, यही होता है, फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। तो x इक्वल टू -b, b की वैल्यू 1 है, मैं बता नहीं रहा हूँ इस पर, ठीक है, b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है 17, कितनी है 17, 2a मतलब -1 इंटू 2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 17 17 चौक 68, ए यहाँ पे 69 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 चौक 68, 68 के 69, ठीक है 69, नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से 69 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो x की जो पहली वैल्यू आएगी -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 69 अपॉन -2, ये पहली वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, बीच में नेगेटिव लगा देंगे, x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 69 होल अपॉन -2, ठीक है, ये सेकंड वैल्यू। अब देखो इसमें आप सोचो कि कैसी ऊट पटांग वैल्यू आई x की, यही वैल्यू है क्योंकि अंडर रूट ऑफ 16 किसी चीज़ का रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी चीज इसका रूट नहीं निकलेगा परफेक्ट नंबर। इसको 3 से काटोगे 3 2 6 3 3 9, अब ये 23 आ गया, 23, अब ये कहीं पेयर बन रहा नहीं बन रहा तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल आपको कोएफिशिएंट पहचानना है, फॉर्मूले में सही से रखना है प्लस माइनस साथ, आप कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है,
यक्स स्क्वायर माइनस 4√2 यक्स प्लस 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस आप ए बी सी पहचान लीजिए। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू पूरी पूरी माइनस का 4√2 है, सी की वैल्यू 6 है। बस फॉर्मूला रखिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। वैल्यू रखिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर भी माइनस 4√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब 1, c इंटू 6, उम्मीद है समझ में होगा। नीचे 2a, 2 इंटू 1, तो वैल्यू रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 16 टू 32। देखो 4√2 का जब स्क्वायर करोगे इंटू करोगे 4√2 से, 4 4 जा 16, ये 2 बन जाएगा, तो 16 2 जा 32, तो यहाँ पे बनेगा 32 माइनस का 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचा 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 में 24 घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 ही आएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यक्स इक्वल टू कितना आया है, यक्स इक्वल टू 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8। अब ये अंडर रूट ऑफ 8 का क्या मतलब है, अंडर रूट 8 का मतलब है अंडर रूट में 2 × 2 × 2 3 बार, तो इसमें से एक पेयर में से बाहर आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2। तो यहाँ से पहली वैल्यू के लिए एक्स की थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, बार बार वाइट से लिखता हूँ, दिखता नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2 प्लस का 2√2, 8 अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, नीचे कितना आ जाएगा 2, अगर 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा, सही है, नहीं, एक काम करते, 4√2 है 2√2 है, कितना हो जाएगा 6√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, तो यक्स की पहली वैल्यू कितनी आ गई 3√2, उम्मीद समझ में आया होगा। देखो रूट वाला नंबर रूट वाले के साथ जुड़ता है, सेम रूट वाला होता है, √2 है यहाँ, √2 यहाँ है, तो 4√2 प्लस 2√2 6√2 हो गया, 2 से काट दिए 3√2 पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2 माइनस का 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 4√2 में से 2√2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स इक्वल टू कितना आ गया √2। तो पहली वैल्यू आ गई 3√2, दूसरा आ गया √2, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू ये पहली वैल्यू, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेगा 2x² प्लस x माइनस 4, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान देंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू 1 है, c इक्वल टू कितना है माइनस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बार बार फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। 2a वैल्यू रखिए माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 2, c का मतलब माइनस 4 होल अपॉन क्या हो जाएगा 2a मतलब 2 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 × 32, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यक्स की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे अपॉन 4, तो यहाँ से दो यक्स की जो दो वैल्यू आएगी, यहाँ से पहली वैल्यू जो आएगी एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक्स इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, पहली वैल्यू यही हो गई, इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल रखेंगे, डेसिमल अप्रोक्सीमेशन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, रूट में ही रहने दीजिए, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4, ठीक है। ये सेकंड वैल्यू हो गई, ये पहली ये दूसरी। ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, क्योंकि रूट लेना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा गया है 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। इसमें -4 था, इसमें +4 है, बस इतनी से डिफरेंस है। तो यहाँ भी a कितना है 2 है,
बी कितना है 1 है, सी कितना है 4 है। तो यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन क्या है 2a। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 4ac, सी की वैल्यू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2a, 2 इंटू 2। तो यक्स की आ जाएगी वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4 दूना 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 32 अपॉन कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। तो यक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में नेगेटिव नंबर माइनस का 31 होल अपॉन 4। अब ये 30 माइनस का 31 मतलब समझ रहे हो, इसके जो रूट्स हैं जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो इस समय इमेजनरी रूट आता है। कैसा आता है इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो इसमें जो रूट्स आएंगे पहला रूट होगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -31 अपॉन 4, यही होगा, इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। दूसरा रूट हो जाएगा यक्स इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -31 अपॉन 4, ये दूसरा होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व हुआ, ये कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसके रूट्स जो आएंगे इमेजिनरी आएंगे। हम नेचर ऑफ रूट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ये फायदा है, आपको सब कुछ आएगा, टेंशन लीजिए, पूरी मैथ आएगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलते हैं स्कूल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं है, लेक्चर यहाँ पे हमारा एंड होता है। तो इस तरह हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से आया था, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसमें कैसे वैल्यूज को पुट करते हैं, ए बी सी की विद साइन कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किस में रूट निकलता है किस में रूट नहीं निकलता है, रूट निकालने का तरीका क्या है, रूट निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसमें से पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर आपने देखा, आपको सारी चीज समझ में आई, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप अप्लाई कर पा रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप मेरे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल वीडियोस को सारे लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके पास वीडियोस पहुंचते रहें आपके सब्सक्रिप्शन फीड में। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं आपको तो डायरेक्टली आपको नोटिफाइड हो जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक है। मैं आपको लास्ट तक पूरा बैच पढ़ाने वाला हूँ, लास्ट तक 2026 में, जब तक आपको मार्च में एग्जाम नहीं होता है। मैं पूरे PYQs कराऊंगा, MCQs कराऊंगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितना होता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, जितना आप तब तक आप क्लास 10th में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, ठीक है।